हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोशन कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी। हम लोग आज ANTS पार्ट टेस्ट 1 का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। जेईई मेंस पैटर्न का ये टेस्ट था। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लॉग ए स्क्वायर टू द बेस 1/4 इक्वल टू 0 does not have two distinct real roots then minimum value of a is। और इसके ऊपर अपने पास चार ऑप्शंस दिया हुआ है। तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लॉग ए स्क्वायर टू द बेस 1/4 इक्वल्स टू 0। इसका कह रहा है कि डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब आता है? जब d ग्रेटर देन 0 होता है। कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन लगाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा है कि डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं है तो d ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। जब d ग्रेटर देन 0 नहीं होगा इसका मतलब क्या है? d लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। अब सीधा इसमें d लेस देन इक्वल टू 0 लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसका आएगा माइनस बी स्क्वायर, मतलब माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए 1 है और c का वैल्यू आपके पास यही आ जाएगा लॉग 1/4 ए स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4 लॉग बेस 1/4 ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसमें 4 से डिवाइड करके लॉग वाले टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा लॉग 1/4 ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। डायरेक्टली हमने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा लॉग 1/4। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो लॉग वाला टर्म है, यहाँ से लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर लिखिएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। अब चूंकि लॉग का जो बेस है 0 1 के बीच है तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा और ये ऐसे लिखाएगा 1/4 टू दी पावर 4। और इसको और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1/16 का स्क्वायर। अब इसको साइन स्कीम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन स्कीम से अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 1/16 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आप। तो a प्लस 1/16 इंटू a माइनस 1/16 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए a का जो वैल्यू है साइन स्कीम से जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1/16 से 1/16 के बीच में। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a। तो a का मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? a मिनिमम जो है वो आ जाएगा आपका माइनस 1/16। a मिनिमम जो है वो आ जाएगा माइनस 1/16। देयरफॉर a मिनिमम जो है आपका ये आ जाएगा 1/16। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो 1/16 जो है ऑप्शन सी में है। सो इस क्वेश्चन 51 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका सी। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में ये कह रहा है लेट x y z एंड u बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट log x log y टू द बेस x। तो ये आपका बेस में x है और log y है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/2 के बराबर। तो ये आ रहा है 3/2। दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा इक्वेशन है वो है log u और यहाँ पे बेस में z है। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 5/4। तो एक काम करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन log को सॉल्व करेंगे तो y जो है वो आ जाएगा x टू दी पावर 3/2। ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें u का जो वैल्यू है u वो आ जाएगा z टू दी पावर 5/4। ऐसा अब अगर हम x को a स्क्वायर पुट कर दें, x को अगर a स्क्वायर पुट कर दें और यहाँ से z को, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस z 9 है, तो z को क्या करते हैं b टू दी पावर 4 पुट कर देते हैं। अपने मन से हमने ऐसा पुट किया। ठीक है। तो ये पुट करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। y का जो वैल्यू आएगा बेसिकली वो आया होगा aq, y का वैल्यू आया होगा aq और यहाँ से u का वैल्यू जो आया होगा वो आया होगा b टू दी पावर 5। ऐसा इसका बाद में काम पड़ेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन रिमेनिंग डेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ x माइनस जेड इज 9। तो x माइनस जेड जो है वो 9 है। x यानी a स्क्वायर माइनस जेड यानी b4, ये आपके पास 9 दिया हुआ है। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो a माइनस बी का स्क्वायर इंटू
a प्लस बी का पावर 2 ये आपका 9 है। तो यहाँ जो पॉसिबल जो केसेज होगा a और b स्क्वायर के लिए वो क्या हो सकता है, वो ये होगा आपका a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो इंटीजर्स है, ए बी सी ये सब इंटीजर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जेड यू सब इंटीजर है, तो ये जो हमने अजम्पशन लिया सब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, दूसरा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर वो आ जाएगा आपका 9, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, देखिए बी से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 2a का वैल्यू यहाँ से आ रहा है आपका 10 के बराबर, और a का वैल्यू आ जाएगा 5, a का वैल्यू 5 आ जाएगा, और a का वैल्यू 5 यहाँ पे रख देते हैं तो b स्क्वायर जो है b स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 माइनस 5 डेट इज 4। तो b आपका प्लस माइनस 2 आएगा, 2 ले लेते हैं क्योंकि ए बी सी सब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है। अच्छा, a और b जैसे ही निकल गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए y का वैल्यू AQ था, तो y का वैल्यू AQ यानी 5 टू द पावर 3, तो 125 ये आ रहा है। सिमिलरली z का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाह, z का वैल्यू आपको क्या निकालना है, y माइनस यू, तो u निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर u निकालते हो तो आपके पास u जो है u है b टू द पावर 4 यानी 2 टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका 16, b टू द पावर 4 नहीं 5 है, तो 5 के लिए ये आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 5, 2 टू दी पावर 5, 32 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमें जो निकालना था वो क्या था, देन फाइंड y माइनस यू यानी y माइनस यू अगर निकालना चाहें वो आ जाएगा 125 माइनस 32, ये आ जाएगा आपका 93 के इक्वल। तो इसका आंसर जो है 93 आ रहा है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो 52 का जो आपका ऑप्शन है वो आ जाएगा सी। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन 52 इज सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर में, अगर आप देखें ये बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ साइन एक्स जो है, साइन एक्स इज -3/5 वेयर पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2, यानी ये जो एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, देन 80 इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका अगर आप देखें साइन एक्स का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल्स टू -3/5। अब चूंकि ये क्वेश्चन, ये जो एंगल है एक्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से हम अगर टेन और कॉस निकाले तो भाई डायरेक्टली दिख रहा है कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा आपका -4/5। आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, यदि वो ट्रायंगल से कर सकते हैं ना। और 10x का जो वैल्यू है, चूंकि 10x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 दिख रहा है, बेस 4 दिख रहा है, तो 3/4 आ गया। cos x और 10x का वैल्यू डायरेक्टली दिख रहा है। नाउ हमें निकालना है इसका वैल्यू 80 टाइम्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस cos x, इसका वैल्यू निकालना है। 80 टाइम्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस cos x, तो यहाँ वैल्यूज रख दो, बहुत ही सिंगल स्टेप में आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स यानी 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/16, माइनस cos x का वैल्यू -4/5 है, तो माइनस माइनस प्लस का 4/5, सिंपली ऐसा आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 80, 16 और 5 का एलसीएम 80 आएगा आपका, तो 5 यानी 16 इंटू 5 80 होता है, 9 इंटू 5 45 आ जाएगा आपका, 45 प्लस का ये कितना आ जाएगा आपका 16, तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू है आपका वो आ जाएगा 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड कर देते हैं, ऐड करने से आ जाएगा 5 + 4 9 और 109 आ जाएगा। तो 109 जो है इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर था हमारा 53, तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो वैल्यू है 53 में वो आ रहा है 53 में 109 अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए में है, यानी 53 का जो आंसर है आपका 53 का ऑप्शन नंबर ए शुड बी राइट। तो 53 का आंसर आ चुका है। सो मूविंग फॉरवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है 54 में है। 54 में जो क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस वन व्हेन एक्स इज, एक्स का वैल्यू जब क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब x इक्वल्स टू व्हेन x इक्वल टू 2 + √3, उस केस में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ से ना हम क्या करते हैं x - 2 = √3 लिख के इसको आप क्या करो स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा हमारा x² प्लस -2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 2abc, तो -4x = 3। एक तरफ कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा x² -4x प्लस का 1 = 0, ठीक है। अब जब भी
देखिए x का वैल्यू x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अगर इसमें रखते हैं तो बहुत हेवी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसके लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। किसको? इसको डिवाइड कर देते हैं x4 माइनस 8x क्यू माइनस 8x क्यू, और अगला टर्म है 18x स्क्वायर है वो, प्लस का 18x स्क्वायर है लिखा हुआ है एक्चुअल में, और माइनस का 8x और प्लस का 2। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से देखिए एक्स स्क्वायर से अगर लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर से लगाने से क्या हो जाएगा, x4 माइनस 4x क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, माइनस प्लस माइनस। इसको अगर आप लिखते हैं तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इतना माइनस 4x क्यूब और यहाँ से ये आ जाएगा आपका प्लस का 17x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 2, ऐसा बच रहा है। अब अगला जो स्टेप है उसमें हम -4 से यहाँ पे -4x से लगाते हैं। तो -4x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, -4x क्यू और यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 16x स्क्वायर और माइनस का ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 16x और यहाँ से आ जाएगा आपका ये -4। नहीं, यहाँ पर जो टर्म था -4 से लगा दिया, 16x स्क्वायर ऑलरेडी आ गया तो -4x ही बचेगा ना ओनली। तो नेक्स्ट टर्म जो है आपका वो आ जाएगा माइनस का 4x। ओके, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से देखिए क्या आ रहा है, माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा। इससे ये टर्म कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है और रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा, रिमेनिंग टर्म बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ से 1 से लगाते हैं तो सिंपली ये आ जाएगा आपका 1 से करने से x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये टर्म कट रहा है, रिमाइंडर बच गया आपका 1, रिमाइंडर जो है आपका 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये जो टर्म लिखा हुआ है दिस टर्म कैन बी रिटेन एज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस का रिमाइंडर, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसके हेल्प से अगर हम देखें तो ये जो टर्म है इसको लिख सकते हो आप, ये जो टर्म था दैट इज x4 और क्या था -8x क्यू और अगला टर्म था आपका प्लस का 18x स्क्वायर और उसके बाद था -8x प्लस का 2। इसको हमने जब इससे डिवाइड किया था, इससे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड किए थे तो इसको क्या लिख सकते थे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और प्लस का रिमाइंडर। अगर हमें वैल्यू पूछा जा रहा था कि x का वैल्यू जब 2 प्लस रूट 3 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ जब वैल्यू रखेंगे तो इस पर तो क्वाड्रेटिक के हेल्प से अगर आप देखें तो ये तो 0 था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 तो इस वैल्यू पे 0 है, यानी ये आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 2 माइनस टू माइनस रूट 3 पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आप चाहो तो f ऑफ x ले लो, है ना। तो ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x का वैल्यू जो है 2 माइनस रूट 3 पे वैल्यू अगर आप देखें तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 और 0 इंटू 0 प्लस का 1, सो 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका फाइनली 1 आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो 54 का जो ऑप्शन 1 है बी पार्ट में है, तो सो आंसर शुड बी 54 का जो आंसर है वो आपका बी आ जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है इफ़ लॉग बेस ए आर्ग्यूमेंट 10, ऐसे ही लॉग 10 स्क्वायर टू द बेस ए ऐसे करके दिया हुआ है इक्वल टू 110, देन ए इज, अच्छा ए का वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे करेंगे भाई। देखिए 55 के लिए अगर आप चेक करें, 55 क्वेश्चन में एक लॉग का ये पूरा सीरीज दिया हुआ है, ये बहुत ही आसान सवाल है। वैसे लॉग का बेस ए है, आर्ग्यूमेंट 10 है पहले का। सेकेंड जो टर्म है, सेकेंड टर्म डेट इज लॉग बेस ए है और आर्ग्यूमेंट में आई थिंक 10 का स्क्वायर है। ओके, ऐसे ही सीरीज दिया हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है लॉग और यहाँ पे बेस आपका ए है, आर्ग्यूमेंट जो है आपका 10 का पावर 10 है और राइट हैंड साइड में वैल्यू दिया 110। ठीक है, तो लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग m प्लस n क्या होता है, लॉग mn, तो इस पूरे सीरीज में हम लगा देते हैं यही चीज़। तो ये आ जाएगा लॉग बेस ए और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा
10 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 10 का क्यूब से लेकर के 10 टू दी पावर 10 तक, ऐसा। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो ये 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लॉग बेस ए, और पावर में प्रोडक्ट में है तो ये पावर वाला टर्म जो है 10 के पावर में ऐड होके आ जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर के प्लस का 10 तक, है ना। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 110। अच्छा, 1 से 10 तक का सम जो है वो कितना आ जाएगा आपका n इंटू n + 1 के हेल्प से डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 10 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 55 ये वैल्यू आ रहा है। यानी यहाँ पर जो ये सीरीज लिखा हुआ है 10 के पावर में, इसका वैल्यू जो है वो 55 आ रहा है। डेट मीन्स कि दिस कैन बी रिटेन एज लॉग बेस ए 10 टू दी पावर 55। और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो 110 है। लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 55 बाहर प्रोडक्ट में आ जाएगा, सो दिस कैन बी रिटेन एज बेस ए 10 इक्वल्स टू 110। सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ रहा है आपका 2 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप देखें लॉग 10 टू द बेस ए, इसका वैल्यू सिंपली आ गया 2 के बराबर। सो 10 इज ए स्क्वायर, तो देयरफॉर ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका √10 और -√10। बट लॉग का जो यहाँ पे स्टार्टिंग में बेस जो है ए है, यानी लॉग का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है ए का क्या आ जाएगा √10। अगर हम ऑप्शन में देखें √10 जो है ऑप्शन ए में है, देयरफॉर ये जो आपका 55 का जो आंसर है वो ए पार्ट आ जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो सवाल है वो देखिए, वो ये है 56 नंबर में, है ना। 56 में एक कह रहे द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4x² - 4 cos क्यूब x + 9 - 4 cos x = 0, x बिलोंग्स टू -2 पाई से 2 पाई इज। अच्छा, ये एक तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ये दिया हुआ है 56 नंबर में। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4 sin² x, 4 sin² x माइनस 4 sin² x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x प्लस का 9 + 9 माइनस 4 cos x माइनस 4 cos x, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है। तो x का वैल्यू जब -2 पाई से 2 पाई है तो क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, ये जो cos का टर्म ज़्यादा दिख रहा है तो sin को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × 1 - cos² x माइनस 4 cos क्यूब x प्लस का 9 और माइनस का 4 cos x = 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 4 - 4 cos² x माइनस 4 cos क्यूब x और माइनस का 4 cos x प्लस का 9 = 0, ऐसा आ रहा है। cos वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ रहने देते हैं, तो उस तरफ जाके ये cos वाला टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब x, अरेंज करके लिख देते हैं, प्लस का 4 cos² x और प्लस का 4 cos x, ये पॉजिटिव हो गया। और इस तरफ जो टर्म है 9 + 4 दैट इज 13। अब भाई इसमें इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले बाउंडनेस का प्रॉपर्टी जानते हैं। तो बाउंडनेस के हिसाब से देखिए तो cos का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 देता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 1 ही आएगा। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो cos का है, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 तो cos क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी इस तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रहा है 4 + 4 + 4 दैट इज 12। ये मैक्सिमम 12 ही हो पा रहा है और राइट हैंड साइड में ये कह रहा है 13 है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो cos को मतलब 1 से ज़्यादा कर दे, और 1 मैक्सिमम रखने पे लेफ्ट हैंड साइड 12 आ रहा है और राइट हैंड साइड 13 आ रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नो सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा था ना, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो रहेगा 57। देखिए 57 में जो है कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन y = x² - 3x + 5x 5 इज, यहाँ पर आपका लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है y = ये दिया हुआ है x² - 3x x² - 3x + 5,
जहाँ पर x का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है -4 से 1, तो उस केस में इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई जनरली मिनिमम वैल्यू तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए वर्टेक्स पे ही आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, जैसे x - 3/2 का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, a² - 2ac 3x और प्लस का 9/4 एक्स्ट्रा आया, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5 - 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसको और प्रॉपर तरीका से लिखा दिया आ जाएगा x - 3/2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 16 माइनस ये आ गया 9/4, तो 20 - 9 दैट इज 11/4। तो देखा जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू तो 0 आ जाएगा, तो 0 और प्लस का 11/4। बट यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x जो है -4 से 1 के बीच में है, जबकि x का वैल्यू ये 0 कब आएगा, 3/2 पे आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 3/2 तो इस के इंटरवल में है ही नहीं। बट एक चीज़ यहाँ अपने को दिख रहा है कि ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यहाँ इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, ए पॉजिटिव। यानी इसका जो ग्राफ अगर आप देखें तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा रहा होगा अपवर्ड, और इसका वर्टेक्स कितना है, 3/2 पे है। ओके, तो x = 3/2 पे ग्राफ जो है आपका बेसिकली ऐसा गया होगा। जब ग्राफ ऐसा गया होगा तो वैसे भी इसका रूट तो है नहीं, यहाँ पे वर्टेक्स पे डेट इज 3/2 है इसका वर्टेक्स, तो 3/2 है और -4 से 1 के बीच में इसका वैल्यू आ रहा है आपका। ठीक है, x का वैल्यू -4 से 1 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो भाई ऐसा है, यहाँ से अगर देखें तो इनफाइनाइट -इनफाइनाइट से लेकर के 3/2 तक में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जब इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, -4 से 1 इसी इंटरवल में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी -4 पे ज़्यादा आया होगा, 1 पे कम आया होगा, यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो x = 1 पे आ जाएगा। x = 1 पे अगर ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है तो x का वैल्यू 1 रख देते हैं, x का वैल्यू 1 पे इस एक्सप्रेशन का y(1) यानी वही हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। 1 रखने से आ जाएगा ये 1 - 3 प्लस का 5 डेट मीन्स की 3, यानी इसका जो आंसर है इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसका मिनिमम वैल्यू जो है 3 आ रहा है, यही हमारा मिनिमम वैल्यू है। -4 मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि -4 से 1 के बीच में वैल्यू डिक्रीज आ रहा है, तो -4 पे वैल्यू ज़्यादा रहा होगा, 1 पे कम रहा होगा, इसलिए तो डिक्रीज हो रहा है। डेट मीन्स कि इसका मिनिमम वैल्यू 3 आ जाएगा। और ऑप्शन में हम देखें 3 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 57, सो 57 का जो आंसर है आपका वो आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये आपका कंसीडर द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल f of x, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया हुआ है f of x, इसका वैल्यू हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल f of x = 2x², ये आ रहा है आपका f of x = 2x², f of x = 2x² - 10px - 10px प्लस का 7p -1, ये दिया हुआ है। और उसके ऊपर बात कर रहा है वेयर p इज द पैरामीटर, फाइंड द रेंज ऑफ p इन द फॉलोइंग कंडीशन गिवन इन कॉलम। अच्छा, इसमें ये जो आपका दिया हुआ है सिंगल करेक्ट में ही है, मैच द कॉलम में, इसमें सभी ऑप्शंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी सकते हैं आप, बट इसमें थोड़ा सा एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई ऑप्शन कॉमनली आ रहा है तो उसको नहीं सॉल्व करके जो डिस्टिंक्ट कर रहा है ऑप्शंस को उसके तरफ जाएंगे। डेट मीन्स कि देखिए एस और आर में क्या है, हर एक ऑप्शन डिफरेंट है, एस में भी हर एक ऑप्शन डिफरेंट, आर या एस किसी एक को अगर हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि उसका हर एक ऑप्शन डिफरेंट है, तो एक आर को सॉल्व करने से ही आंसर आ जाए, आर को ही सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है बोथ रूट्स ऑफ f of x = 0 आर ग्रेटर देन 1। अच्छा, ये जो आपका क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो दोनों ही रूट है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 1, हम आर को सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग आर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आर को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कह रहे हैं बोथ रूट्स ऑफ f of x = 0 आर ग्रेटर देन 1। ओके, तो यानी इसका जो रूट्स है, मान लीजिए अल्फा और बीटा, ये दोनों ही रूट जो है 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। ओके, तो ये जो क्वाड्रेटिक का जो
टाइप है, मतलब लोकेशन ऑफ रूट का जो टाइप है वो क्या है कि बोथ रूट जो है 1 से ज़्यादा, ऐसा हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। तो क्या है इसमें कंडीशन वाइज बात करें तो पहला कंडीशन क्या लगाना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि इसका जो वर्टेक्स है डेट इज -b/2 है, वो वर्टेक्स जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या आना चाहिए भाई, थर्ड कंडीशन क्या है देखिए, x का वैल्यू जब अल्फा बीटा के बीच में लेंगे तो y दैट इज एफ ऑफ x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा, बीटा से राइट साइड में लेंगे तो पॉजिटिव आएगा और इधर भी आपका पॉजिटिव आएगा। यानी 1 जो है 1 बीटा से कम है, डेट मीन्स कि f ऑफ 1 जो होगा f ऑफ 1 वो क्या हो जाएगा 1 से मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बारी बारी से तीनों ही कंडीशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, बारी बारी से जब तीनों को सॉल्व करेंगे उसके बाद इंटरसेक्शन ले लेंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसको करते हैं भाई, फर्स्ट कंडीशन को ही सॉल्व करते पहले। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ रहा है b² यानी 10p का स्क्वायर, b² माइनस 4ac, तो 4 × 2 × c यानी 7p - 1, 7p माइनस का 1। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 100p² माइनस यहाँ से आ जाएगा ये 8 × 7 दैट इज 56p और माइनस प्लस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा इसमें हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा हमारा 25p² माइनस 14p और प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम, यहाँ से इसको फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा है इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बात कर लेते हैं ना। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है d' मान लेते हैं इसको, ये आ रहा है b² यानी 14 का स्क्वायर 192 माइनस 4ac, 4ac करेंगे तो 4 × 2 8 × 25 दैट इज 200 आ रहा है। यानी साफ साफ दिख रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो x का हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों, ये 0 तो नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पर क्या है ना कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ से p बिलोंग्स टू r आ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वो है। ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बट हम इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट देखें तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, डेट मीन्स कि कोई दिक्कत है, 2 डिस्टिंक्ट रूट आ रहा होगा। तो पहला कंडीशन से कोई इश्यू नहीं, p के किसी भी वैल्यू के लिए ये आपका वैलिड आंसर है। ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है उसके ऊपर बात करते हैं। वो दिया हुआ है -b/2a ग्रेटर देन 1। इसका b कितना है -10p है, तो माइनस माइनस प्लस का 10p डिवाइडेड बाई 2a यानी 4 ग्रेटर देन 1। तो ये आ जाएगा आपका p शुड बी ग्रेटर देन 4/10 यानी 2/5। ऐसा ये सेकेंड कंडीशन आ गया। हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ निकाल चुके हैं, अब थर्ड कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन में दे रहा है कि f ऑफ 1 जो है f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। तो भाई f ऑफ 1 कैसे आएगा, x के जगह पे 1 रख देते हैं। ये आ जाएगा x के जगह पे 1 रखने से 2 माइनस का 10p और प्लस का 7p माइनस का 1। ठीक है, ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो ये जब पॉजिटिव होगा तो इसके लिए क्या करते हैं देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ये, तो ये आ जाएगा हमारा -3p ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव करें। ठीक है, तो -3p और प्लस का 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करने से p शुड बी लेस देन 1/3, p का वैल्यू 1/3 से कम है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये आपका थर्ड कंडीशन आ गया। थर्ड कंडीशन, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का जो इंटरसेक्शन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड, ये जो 3 कंडीशन है तीनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। तो पहला से ही r आ रहा है तो r में तो हर जगह है। फर्स्ट और सेकेंड में अगर देखिए ये कह रहे p जो है 2/5 से ज़्यादा है यानी 0.4 से ज़्यादा है, और ये जो है p 1/3 से कम है, तो दोनों में कोई कॉमन पोर्शन है ही नहीं। यानी इस यहाँ से आप कह सकते हैं कि p का जो वैल्यू है p बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब p का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, p बिलोंग्स टू 5। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर हम 58 सॉल्व कर रहे हैं, 50, ये तो ऐसे तो हर एक ऑप्शन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम जाएगा, बट एग्जाम में आप हमेशा इस तरह का की चीज़ों का ध्यान रखें कि जो ऑप्शन में, जैसे आर में ऑप्शन ए में 5 1 4 2 ऐसे दिया हो, तो आर को सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आ जा रहा है। तो अब देखिए आर में क्या कह रहा था कि बोथ रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 1,
और इसको सॉल्व किए हैं तो वो आया है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी आर का 2 आएगा। आर का 2 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। सो हमारा इस क्वेश्चन 58 का जो आंसर है, 58 का जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी आप किसी, जैसे एस के भी किसी ऑप्शन, एस में भी डिस्टिंक्ट ही आ रहा था। एस के लिए क्या कह रहा था, वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड अदर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, इस कंडीशन का भी यूटिलाइज करके आप कर सकते हैं और बाकी भी सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। बट यहाँ से इसका जो आर को जैसे ही सॉल्व किया तो वहाँ से एक्स बिलोंग्स टू पी बिलोंग्स टू 5 आया और वो एक ही ऑप्शन में है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन में देखिए कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x + 5 sin x इक्वल्स टू 2k + 1 हैज अ सॉल्यूशन। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए 59 में। ये कह रहा है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, कह रहा है कि 7 cos x + 5 sin x, 7 cos x + 5 टाइम्स sin x, 7 cos x + 5 टाइम्स sin x इक्वल्स टू 2k + 1 इक्वल्स टू 2k + 1। कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज अ सॉल्यूशन। ओके, तो k का कितना इंटीग्रल वैल्यू है जिसके ऊपर ये इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो ऐसा है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये किसके फॉर्मेट का, ये फॉर्मेट है आपका a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस माइनस b sin थीटा के लिए रेंज जो आता है वो आता है -√a² + b² से √a² + b² तक, ऐसा आता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसका रेंज निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा -√7 का स्क्वायर 49 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, कॉमा प्लस में ये आ जाएगा अगेन 49 और प्लस का ये आएगा आपका 49, इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 49 प्लस का 25। ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का रेंज आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप आए तो यह लिखा हुआ है 2k + 1। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा -√74 से √74 तक। ये रेंज आ रहा है हमारा 2k + 1 का। 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ, मतलब इस इंटरवल में से, तो ये आ जाएगा -√74 -1 और ये आ जाएगा √74 -1। 2 से डिवाइड भी कर देते हैं एक साथ, डिवाइडेड बाई 2 तो हमें k का रेंज दिख गया है ना, k इस इंटरवल में लाई किया होगा। तो भाई जब k इस इंटरवल में लाई किया होगा तो देख लेते हैं इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। k का जो इंटरवल है वो आएगा 74, √74 जो है 64 से ज़्यादा है, यानी 8 से ज़्यादा 9 से कम, 8 और 9 के बीच में कोई भी नंबर ऐसे लेके चेक कर सकते हैं। 8.5 ही ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो क्यों कैलकुलेट करें। इंटीग्रल वैल्यू हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं 8.5 ले लेते हैं। तो देखिए 8.5 -1 तो 9.5/2, तो ये 4.5 से समथिंग ये ज़्यादा रहा होगा, है ना, 4.5 से थोड़ा ज़्यादा रहा होगा समथिंग, ये ले लेते हैं ना। और ये कितना आया होगा, देखिए ये आया होगा 8.5 -1 3.5/2, तो 8.5 -1 7.5/2, मतलब 3 से तो ज़्यादा ही रहा होगा, 3 पॉइंट समथिंग रहा होगा, है ना, समथिंग मान लेते हैं ये इसके बीच में रहा होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन इसके आगे पीछे इंटीजर नहीं है, बेसिकली k का वैल्यू इसी इंटरवल में लाई किया होगा। अगर हम इंटीग्रल वैल्यू के बारे में बात करें तो आप देखिए k का कौन कौन सा इंटीग्रल वैल्यू इसमें आ रहा है। -4 आ जाएगा इसमें, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ गए आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है भाई इसका। 4.5 ये जो आपका 4.5 है -4.5, इससे आगे अगर इंटीजर देखें तो -4 ही आएगा ना, -4 से लेके 4 नहीं आएगा ना, ये रॉन्ग हमने लिख दिया है, ये 4 नहीं आएगा, 4 से कम आएगा, है ना, 3 तक ही आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k है वो कितना आ गया, -4 से 3 तक, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है ना। तो इसका जो आंसर है आपका वो 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इज 8। अगर हम ऑप्शन के तरफ देखें तो ऑप्शन बी में है। सो 59 का जो आपका आंसर है 59 का वो बी पार्ट आ जाएगा। ये हमारा 59 का आंसर है, 59 का जो है वो बी पार्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 नंबर में कह रहा है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 3 pi इज। ओके, इसको देखते हैं भाई 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें
तो कह रहा है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 10x प्लस पाई बाई 6। ओके, 10x प्लस पाई बाई 6 x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10x, 2 टाइम्स 10x, और x जो है हमारा 0 से 3 पाई के बीच में आ रहा है। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 10x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 2 10x फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई इज। अच्छा, तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली 10a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये आ जाएगा आपका 10a यानी 10x, 10a यानी 10x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 10x प्लस 10b यानी 10 पाई बाई 6, तो डायरेक्टली मैं वैल्यू ही लिख देता हूँ। 10 पाई बाई 6 जो है 30 डिग्री 1/√3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a यानी 10x इंटू 10b यानी 1/√3, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में ये आ रहा है 2 10x के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर साइड में एलसीएम लेते हैं या यूं कहें, हाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा √3 10x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई √3, और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा √3 माइनस 10x, √3 माइनस 10x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 10x, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा √3 10x प्लस का 1 इक्वल्स टू 2√3 10x, 2√3 10x, और माइनस का 2 10 स्क्वायर x, माइनस का 2 10 स्क्वायर x। अब यहाँ पे 10x को ना हम t पुट कर देते हैं, लेट 10x इक्वल टू t, 10x को जैसे ही t पुट करेंगे t में क्वाड्रेटिक आएगा, अरेंज करके लिख लेते हैं। 2 10 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते, तो आ जाएगा आपका 2t स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 2√3 माइनस में इस तरफ आएगा, सिंपली आ जाएगा माइनस √3 10x और प्लस का 1, ये आ रहा है आपका 0 के बराबर। अब इसमें t का वैल्यू निकालते हैं, तो भाई t का वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस स्टेप के बाद इस क्वाड्रेटिक, ये 10 नहीं होगा, यहाँ पे t मान है तो t लिख देते हैं ना, ये आपका √3 इंटू टी आ रहा है। ठीक है, तो √3 इंटू टी आ रहा था ये, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर डेट इज 3 माइनस 4ac यानी 8, ये तो आपका नेगेटिव आ गया, -5 आ रहा है डेट इज नेगेटिव, यानी इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, यानी हमारा जो ओवरऑल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका इस इक्वेशन का कोई रूट नहीं आ रहा है, यानी 10 का कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रहा है। डेट मीन्स कि एक्चुअल जो इक्वेशन था उसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें पूछ क्या, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ रूट्स जो है उसका तो कोई रियल रूट है नहीं, तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा आपका ए पार्ट, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 60 का जो है 60 का आंसर ए हो जाएगा। दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस 2x स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई x बाई 2 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा x4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई x बाई 2। तो यहाँ से लिख लेते हैं x4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इसमें कॉस में बदल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई x बाई 2, ऐसा, और ये अरेंज करके लिख लेंगे, दिया आ जाएगा x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई x बाई 2 इक्वल्स टू 0। इससे क्या हो जा रहा है, देखिए ये आ रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं बेसिकली आप ध्यान से देखें तो ये इसका स्क्वायर और प्लस का ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई x बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये भी स्क्वायर टर्म है, ये भी स्क्वायर टर्म है, यानी ये 0 होगा, एंड इसको अगर ओवरऑल 0 है तो दिस एंड दिस शुड बी 0। तो यहाँ से अगर इसको 0 करते हैं तो ये आ जाएगा x का वैल्यू, अच्छा x स्क्वायर है ये बेसिकली, तो x स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो x का जो वैल्यू है वो आएगा प्लस माइनस 1, x का 2 वैल्यू आएगा, और x के इन्हीं वैल्यू पे ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें रूट जो है अगर बात करें इसके रूट्स के ऊपर, तो x का एक वैल्यू आ रहा है 1 और दूसरा -1। अच्छा, x के बाकी वैल्यूज पे ये 0 नहीं आ रहा है, और
बाकी इंटीग्रल वैल्यूज पे ये जीरो है, उस केस में क्या होगा, ये जीरो होगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा, तो ओवरऑल तो जीरो नहीं हुआ ना। सो साइमल्टेनियसली इसको जीरो होने के लिए x का वैल्यू इधर 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। तो x के दो वैल्यू ये आगे, डेट इज इसके रूट्स आगे। अगर इसके रूट्स के सम के ऊपर हम बात करें तो सम ऑफ रूट्स के ऊपर बात करें तो ये जीरो आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो 61 का जो ऑप्शन है ए है जीरो में, तो 61 का आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन। अगर आप देखें तो ये कह रहा है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज गिवन। अच्छा, इसका ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें इस y को f ऑफ x मान लेते हैं तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज गिवन। अच्छा, तो भाई देखिए इस ग्राफ को अगर हम यहाँ पे वापस से ड्रॉ करें तब जाके समझ में आएगा थोड़ा। ये है एक्स वाई है ना, और इसके ऊपर दिया हुआ है ये इस तरीके से ग्राफ है ऐसा, ठीक है। तो ये पॉइंट दिया हुआ है -1 और ये दिया हुआ है -3, ठीक है। ये -1 -3 दिया हुआ है। अच्छा, तो अगर देखें तो इसका सम ऑफ रूट कितना है, नेगेटिव है। रूट का सम कितना है, नेगेटिव है। ओके, सम ऑफ रूट आ रहा है यहाँ बेसिकली -4 नेगेटिव है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो ए हमेशा पॉजिटिव रहा होगा। सम यानी -b/a, सम ऑफ रूट जो है वो दिया हुआ है नेगेटिव, और a पॉजिटिव है तो -b नेगेटिव यानी b भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो कितना दिया हुआ है, c/a, तो c/a जो है वो आपका पॉजिटिव दिया हुआ है। ए पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव, ए बी और सी तीनों पॉजिटिव। ऑप्शन ए में कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है, गलत है। और डी ऑप्शन में भी ये पॉजिटिव है तो ये जज नहीं कर पाएगा 9a - 3b प्लस सी क्या रहा होगा। अच्छा, इस टर्म ऑप्शन बी और सी को देख के एक आइडिया ये लग रहा है कि यहाँ से f(2) निकाल लेते हैं। तो देखिए f(2) का वैल्यू कितना आ जाएगा, f(2) जो है इस इंटरवल में आ रहा है, f(2) मतलब x का वैल्यू 2, और इसमें क्या है, ये x का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो y वैल्यू नेगेटिव आएगा, इतना अश्योर है ना। तो इस वजह से अगर हम f(2) निकालें और यहाँ पे रख दें तो ये वैल्यू जो है हमारा वो आ जाएगा 2 रखने से 2 का स्क्वायर 4a है ना, 4a प्लस 2b प्लस c इतना आ रहा है। और ये हम जान चुके हैं कि f(2) जो है यहाँ से मतलब 0 पे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो f(2) पॉजिटिव रहा होगा, और f(-2) पे अगर हम ध्यान दें -2 पे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और f(-2) पे कितना आ जाएगा वैल्यू, 4a माइनस 2b और प्लस का c, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दो देखिए, एक पे पॉजिटिव आ रहा है, एक पे नेगेटिव आ रहा है, यानी प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी f(2) इंटू f(-2) जो है वो आपका <0 हो जाएगा। जब ये <0 होएगा तो इसका मतलब 4a प्लस c प्लस का 2b मल्टीप्लाइड बाय 4a प्लस का c माइनस का 2b, इन दोनों का प्रोडक्ट <0 होगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या आ रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b टाइप का है ना, तो a² माइनस b², तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस का b² यानी -2b का स्क्वायर, ये <0 हो जाएगा। ये चूंकि <0 आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन वाइज अगर देखें तो 4a प्लस c का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर <0 यानी ऑप्शन बी में आ रहा है। सो 62 का जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है ना, तो 62 का आंसर आ जाएगा आपका बी। अगला जो है क्वेश्चन वो है, तो भाई देखिए 63 में क्या देगा, ये बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है आपका। 63 में एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। 63 में कह रहा है कि फाइंड इंटरवल ऑफ x फॉर व्हिच सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, यानी x² माइनस 2 लेस देन x² प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 लेस देन x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 6, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए जब डबल इनइक्वालिटी रहता है पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, x² माइनस 2 लेस देन x² प्लस x प्लस 3, ऐसा। यहाँ से x² से x² कैंसिल आउट हो रहा है तो x ग्रेटर देन -5 आ रहा है, x ग्रेटर देन -5 यहाँ से आपका वैल्यू आ रहा है। सेकेंड जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस का x प्लस 3 लेस देन, इसको ओपन कर लीजिए तो ये आ जाएगा x² प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस 6, ऐसा। x² से x² अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5x
<2 -3 दैट इज -5, यानी x जो है -1 से कम है। ये क्या कर रहा है, x -5 से ज़्यादा है, ये कह रहा है x -1 से कम है, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन वैल्यू जो है x का वो -5 से -1 के बीच में आ रहा है। तो सही आंसर आपका x बिलोंग्स टू -5 से -1 आ जाएगा। अगर हम ऑप्शन में देखें -5 से -1 जो कि बी पार्ट में है, डेट मीन्स कि ये जो आपका 63 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बी आ जाएगा। सो बी इज द राइट आंसर। 63 आ गया भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। ओके 64 में भी मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं। 64 में देखिए क्या कह रहा है, 64 में कह रहा है कि x - 2 का मॉड -3 कंप्लीट मॉड और इसका वैल्यू <4 दिया हुआ है, <4 दिया हुआ है। तो भाई डायरेक्टली देखते हैं, ये जो इसके अंदर ये वाला पार्ट है, क्योंकि होता क्या है, मॉड x अगर a है तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, -a से a के बीच में, ये हम जानते हैं। तो इसके जगह पे ये लिख लीजिए x - 2 का मॉड -3 जो है ये आ जाएगा +4 से -4 के बीच में, ठीक है। -3 ऐड कर दीजिए तो -1 मॉड x - 2 <7 आ जाएगा। अब खास बात क्या है, देखिए इसमें मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ग्रेटर देन -1, तो ये x के हर एक वैल्यू के लिए वैलिड है। तो इस वाले पार्ट का आंसर R आ रहा है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसका इंटरसेक्शन R के साथ, तो इसका सोल्यूशन ही आ जाएगा, यानी इसी को सॉल्व करने से आ जा रहा है। तो ये आ जाएगा हमारा x - 2 का मॉड <7। अगेन वही काम करते हैं, ये -7 से 7 के बीच में आ जाएगा मॉड के अंदर का जो एक्सप्रेशन है, डेट इज x - 2। तो ये ऐसा आ जाएगा, 2 ऐड कर दीजिए तो -5 x 9 इतना आ रहा है। तो -5 से 9 के बीच में x का वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -5 to 9। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो अगर हम 64 का ऑप्शन देखें तो 64 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर आ रहा है, तो 64 का डी आ जाएगा। 65 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। भाई 65 में क्या कह रहा है कि इफ द इक्वेशन x² + px + q x² + px + q ये जो है अगर जीरो है, ये जीरो है, एंड इक्वेशन x² -rx + s कह रहा है कि इसका एक कॉमन रूट है और वो अल्फा है, तो इसमें PQR में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो भाई पहली बात तो अगर इसका एक रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, लिख देते हैं। तो यहाँ अल्फा आ जाएगा आपका, अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी α² प्लस का P α प्लस का Q, दिस शुड बी 0। और सेकेंडली इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो α² -R α प्लस का S = 0 ये आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से देखिए क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, α² से α² कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका P + R × अल्फा प्लस का Q - S = 0। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा का वैल्यू 1 है, अल्फा का वैल्यू 1 यहाँ पे रख देते हैं। सो दिस विल बिकम P + R + Q - S = 0। इसका मतलब ये हो गया, S को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, रिलेशन आ जाएगा आपका P + Q + R = S। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ये जो आपका 65 है उसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो 65 का आंसर आ गया हमारा डी। सो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या कर रहा है, स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 में इफ रूट ऑफ द इक्वेशन x² - bx + c = 0 आर 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देन b² - 4c = 1। ओके। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है इफ a b c आर ऑड इंटीजर्स देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4abc x² + b² - 4ac x - b = 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहले हम 66 में पहले हम स्टेटमेंट 1 के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1, तो भाई देखिए इसका स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि x² - bx + c है ना, x² - bx और प्लस का c, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव रूट्स है। जब मान लीजिए एक रूट 4 है दूसरा रूट 5 हो जाएगा, यानी उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन दोनों का रूट का डिफरेंस जो है 1 आएगा, यानी मान लीजिए इसका रूट जो है अगर अल्फा बीटा रहा हो तो अल्फा - बीटा का मॉड जो है डिफरेंस वो 1 हो जाएगा, है ना। इसमें इसको स्क्वायर कर देते हैं तो अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 1 के बराबर, यानी अल्फा + बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा करके इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ रूट यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा शुड बी माइनस बी बाई ए, यानी प्लस का बी आ जाएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा, डेट इज सी। इन दोनों को यहाँ रख देते हैं, तो बी स्क्वायर ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4c, इसका वैल्यू आ रहा है 1। बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू 1, यही दिया हुआ है इधर स्टेटमेंट में, यानी स्टेटमेंट 1 जो है एकदम सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 के तरफ आते हैं भाई। स्टेटमेंट 2 में क्या हो जाएगा, देखिए स्टेटमेंट 2 के तरफ अगर आप देखें क्वेश्चन में, स्टेटमेंट 2 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 में कि इफ़ ए बी सी आर ऑड इंटीजर्स देन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, ए बी सी अगर ऑड इंटीजर है तो ये जो आपका ए बी सी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 4 टाइम्स लिखा हुआ है बेसिकली, 4 टाइम्स ए बी सी एक्स स्क्वायर, 4 टाइम्स ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इंटू एक्स, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इंटू एक्स और माइनस का बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कह रहा है कि रूट्स जो है रियल और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कब, जब ए बी सी ऑड इंटीजर्स हो तब। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 4 ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, है ना। इसका जैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा बेसिकली ये, तो ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ गया होगा, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी टू दी पावर 4 प्लस 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो माइनस 4 ए सी करेंगे माइनस 2 ए बी, ओके, तो माइनस 2 ए बी करेंगे तो माइनस का 8 ए बी स्क्वायर सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट था, यहाँ लिख देते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट वो कितना आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करें तो ये आ रहा है b4 और ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस का 8, इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें तो b4 प्लस 16, एक टर्म छूट गया है यहाँ पे, अच्छा प्लस का ये भी तो था, प्लस 16 ए बी स्क्वायर सी, ऐसा था। ओके, तो ये बन रहा है आपका b4 प्लस 8 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16 बेसिकली 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 8 टाइम्स ए बी स्क्वायर सी। ओके, तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये अपने आप में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। इसको ओपन करिए तो क्या आ रहा है, b4 प्लस ए स्क्वायर और प्लस का माइनस 4 ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी से ये सही आ रहा है। अच्छा, ये डिस्टिंक्ट ऑड नंबर्स हैं, देखिए ये जब ऑड नंबर्स है तो ऑड इंटू ऑड ही हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी ये 0 नहीं आएगा, तो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जब d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो स्टेटमेंट 2 भी आपका करेक्ट हो जाएगा, बट स्टेटमेंट 1 का 2 से कोई रिलेशन नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दैट मीन्स कि 66 का जो आंसर है वो बी पार्ट आ जाएगा। ऐसा देखिए, इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या किया हमने, स्टेटमेंट 1 में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, रूट का डिफरेंस 1 था, तो अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस लिख के इस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया, तो बी स्क्वायर माइनस 4c 1 आ गया। ठीक है, सेकेंड जो स्टेटमेंट था उसमें कुछ नहीं किया हमने, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस का 16 ए बी स्क्वायर सी हो गया। इसको ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो देख सकते हैं b4 प्लस 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab से माइनस 8 ए बी स्क्वायर सी आर और पहले से प्लस का 16 ए बी स्क्वायर सी था। इसको अरेंज वगैरह किया तो ऐसा आ गया। डेट मीन्स कि ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। जब ये ऐसा लिखा हुआ है तो
अच्छा ये -8ab² है, यहाँ प्लस का 16ab² है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस का रह गया होगा, है ना। तो यहाँ पर भी ये प्लस आ जाएगा, तो ऑफकोर्स ये हमेशा पॉजिटिव आ गया। जब ये पॉजिटिव आ गया तो इसका d ग्रेटर देन 0 है, डेट मीन्स की रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, एंड स्टेटमेंट 1 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 67 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 - 4 sin 10 डिग्री 1 - 4 sin 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय ये आ रहा है आपका 2 sin 10 डिग्री, है ना। 2 sin 10 डिग्री 10 डिग्री है ना। हाँ, अब देखिए न्यूमरेटर वाले साइड में क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 - ट्वाइस ऑफ 2 sin 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाय 2 sin 10 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 - 2 इंटू, अच्छा 2 sin A sin B का क्या फॉर्मूला होता है, cos A - B, यानी cos A - B, तो 10 - 70 तो 60 -60 cos 60 हो जाएगा ये, यानी cos 60 डिग्री माइनस cos A + B यानी cos 70 + 10 80 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 sin 10 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1 माइनस cos 60 डिग्री हाफ होता है, हाफ इंटू 2 -1 माइनस प्लस का 2 cos 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin 10 डिग्री 2 sin 10 डिग्री। इससे देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, बचा ये रिमेनिंग टर्म, सो आवर रिमेनिंग टर्म विल बी 2 टाइम्स cos 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स sin 10 डिग्री। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 80 को sin 10 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 10 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया ये, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1। अगर ऑप्शन की तरफ देखें 1 जो है बी में है, तो 67 का जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आ जाएगा। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 67 शुड बी बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो 67 तक हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है ना, क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ cos 6π/7 प्लस cos 5π/7 प्लस cos 4π/7 से लेकर के आगे तक है cos π/7 ही, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम, 68 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है भाई आपका cos π/7 प्लस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 5π/7 प्लस cos 6π/7 6π/7 तक ही है ना, ओके। इसका वैल्यू क्या है, तो हम लोग जानते हैं एक सीरीज cos के केस में, जैसे ये होता है आपका cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, यहाँ तक, यानी ये जो इसके आर्गुमेंट जो है cos वो AP में एक तरह से, इस टाइप का सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर इसको इससे हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं पहला टर्म एल्फा जो है वो आ रहा है π/7, है ना, एल्फा जो है π/7 आ रहा है, ठीक है। और बीटा जो है यानी कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करें, बीटा जो है वो आ रहा है आपका वो भी π/7 ही आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें, यानी n जो है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स तो काउंटिंग से ही दिख रहा है 6 टर्म्स हैं, तो 6। तो इस फॉर्मूला में सीधा हम क्या करते हैं, एल्फा के जगह पे π/7, बीटा के जगह पे π/7 और n के जगह पे 6 पुट कर देते हैं। देखो क्या आता है, तो ये आ जाएगा आपका साइन 6π और बीटा के वैल्यू π/7 6π/14 डिवाइडेड बाय साइन, ये कितना आ जाएगा बीटा बाई 2 यानी π/14 इंटू कॉस एल्फा कितना है π/7 प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा 5/2 इंटू बीटा π/7 है, ठीक है। तो सिर्फ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इधर वाले को भी कर सकते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कॉस 14 एलसीएम आ रहा है, तो 2π प्लस 5π, तो इसका वैल्यू जो है आपका वो आ रहा है कॉस 7π/14 यानी π/2 आ रहा है वैल्यू, है ना। क्योंकि इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू π/2 आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है भाई π/2 आ रहा है,
तो cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो इधर वाला जो साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू इस टर्म को हमने सॉल्व किया जिसका वैल्यू जीरो आ रहा है, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग टर्म्स विल बी जीरो। सो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है आपका वो जीरो हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर हम देखें तो जीरो जो है सी पार्ट में है, तो 68 का जो है आंसर वो है वो सी आ जाएगा। सी द राइट आंसर 68 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 68 के बाद 69 है। देखिए 69 में क्या कह रहा है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू भाई ये आ जाएगा आपका 1 बाई कॉस 290 डिग्री, 1 बाई कॉस 290 डिग्री प्लस 1 बाई रूट 3 साइन 1 बाई रूट 3 साइन 250 डिग्री। पहले इसको क्या करते हैं ना, जैसे कॉस को 270 प्लस 20 लिख लेते हैं, तो 270 प्लस 20 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 20 डिग्री के बराबर, प्लस 1 बाय रूट 3 इंटू, और इसको जब हम कॉस में बदलेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका माइनस में साइन 20 डिग्री, है ना, माइनस में कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका रूट थ्री साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। न्यूमरेटर वाले साइड में क्या बच जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका रूट 3 कॉस 20 डिग्री माइनस सिंपली ये आ जाएगा आपका साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, ठीक है। 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो रूट 3/2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री। हमने 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रूट 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, अगेन हम ये साइन 20 और कॉस 20 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगेन करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ बेसिकली 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर वाले साइड में जो है वो क्या बन रहा है, वो यहाँ लिख देते हैं, रूट 3/2 क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू सेकेंड जो टर्म है वो आपका है कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री हाफ हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाय रूट 3/4 इंटू साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, यानी साइन 40 डिग्री। तो अब देखिए हो क्या रहा है, ये 4/3 ऊपर चला जाएगा, 4/√3, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी, डेट मीन्स कि साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री, डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री। तो साइन 40 ऊपर है, नीचे भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, इस एक्सप्रेशन के लिए जो फाइनल आंसर है वो आ गया 4/√3, रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 4√3 डिवाइडेड बाई 3। सो ये जो 69 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 4√3/3। तो 4√3/3 जो ऑप्शन की तरफ अगर देखें तो बी में है, सो 69 का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका बी। सो बी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 नंबर क्वेश्चन में देखियो भाई क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टाइप का फिर से दे दिया है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि इफ tan 3x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x इज 1 देन x इज दिस वन। अच्छा, स्टेटमेंट 2 में दिया है अगर tan x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। हाँ, ये सही लिखा हुआ, स्टेटमेंट 2 तो ऐसे ही दिख रहा है कि सही लिखा हुआ है कि भाई ये स्टेटमेंट जो है tan x जो है n पाई प्लस पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होता है। स्टेटमेंट 1 की जांच कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है आपका वो क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 में देखिए, स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है tan 3x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, तो क्या लिखा हुआ है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, तो इसका वैल्यू आ जाएगा tan a माइनस b, डेट मीन्स कि tan 3x माइनस 2x, और इसका वैल्यू आ रहा है 1, यानी tan x यहाँ से आ गया 1, यानी tan पाई बाई 4। जब ये tan पाई बाई 4 आ रहा है तो यहाँ से देखो x का जो वैल्यू है, जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं tan का, n पाई प्लस थीटा, तो n पाई प्लस थीटा यानी पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें हम चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसका सोल्यूशन है, तो ऑफकोर्स ये सही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में हमें जो ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ था उसको भी तो डिफाइन करना है। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए अगर हम x का वैल्यू पाई बाई 2 लेते हैं तो एक्चुअल जो इक्वेशन था, देखिए यहाँ लिख के मैं बताता हूँ, ये आ जा रहा है आपका tan x माइनस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 3x इंटू tan 2x।
बेसिकली यहाँ पर x का वैल्यू अगर π/4 रखते हैं तो ये जो 10 है, ये वाला 10 यहाँ π/2 क्रिएट हो जा रहा है और π/2 पे ये 10 अनडिफाइंड होता है, तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वही अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड एट किस वैल्यू पे अनडिफाइंड है? एट x इक्वल टू π/4 पे, और x इक्वल टू π/4 इसके अंदर सोल्यूशन में दिया हुआ है, यानी ये कंप्लीट सोल्यूशन जो है रॉन्ग है, हमेशा सही नहीं है, यानी स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कह रहा है कि ऑप्शन डी में स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सो इसका 70 का जो आंसर है वो डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपका डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 71 में अगर आप देखें, 71 में दिया हुआ है, 71 में क्या है भाई, इफ़ द वैल्यू ऑफ द सीरीज दिस वन, इस सीरीज का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है तो a+b निकाल। अगला जो नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, जेईई मेंस वाला कंप्लीट पैटर्न है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करिएगा। इंटीग्रल वैल्यूज आंसर आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप का भी लिखा रहता है, इंटीजर टाइप इसमें लिखा हुआ है तो इंटीग्रल सोल्यूशन ही आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको प्रॉपर तरीका से लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1/1 sin 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये लिखा हुआ है 1/sin 89 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री, ओके, इंटू साइन 90 डिग्री, ऐसा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ठीक है। अब देखो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1/sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 1/sin 1 डिग्री से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अच्छा यहाँ पे न्यूमरेटर में जो sin 1 डिग्री हम लिख रहे हैं उसको हम लिख देते हैं sin 2 डिग्री माइनस sin 1 डिग्री, एक साथ लिख देते हैं, समझिएगा। तो ये आ जाएगा sin 1 को लिख दिया 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री, और ये बैलेंस भी हो गया पहला टर्म के हिसाब से, और यहाँ पे आ जाएगा ये sin 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री, ऐसा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा साइन, यहाँ पर भी sin 1 डिग्री बैलेंस के लिए बेसिकली sin 1 डिग्री लिखेंगे जभी तो ये सिंप्लीफाई होकर पहले जैसा टर्म बनेगा। तो हमने sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो डिवाइड कर दिया तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे sin 1 डिग्री था उसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पर भी sin 1 डिग्री होगा उसको लिख लेते हैं sin 3 डिग्री माइनस 2 डिग्री एंड सो ऑन, लास्ट में ऐसे ही बढ़ते जाइएगा। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा भाई वो आ जाएगा तुम्हारा sin 90 डिग्री माइनस sin 89 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाय sin 89 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है sin 1 डिग्री, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, sin 1 डिग्री लिख दिया, बट sin 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री जो है, sin 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री, उसमें sin a माइनस b लगाते हैं। तो सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूँ, देखो sin 2 डिग्री माइनस sin 1 डिग्री, तो sin a cos b, क्या एक टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं फिर जनरलाइज कर देंगे, तो ये आया होगा आपका sin a cos b माइनस cos a sin b, फर्स्ट टर्म से ऐसा क्रिएट हुआ होगा, है ना, डिवाइडेड बाय sin 1 डिग्री इंटू sin 2 डिग्री, फर्स्ट टर्म से ऐसा बना होगा। सिमिलरली सेकेंड में ही भी ऐसा ही बना होगा और लास्ट में भी ऐसा ही बना होगा, है ना। तो पहले एक टर्म को हम सिंप्लीफाई कर लेते फिर जनरलाइज कर देंगे ऑब्जर्वेशन करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/sin 1 डिग्री इंटू, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में इसको लेके आएंगे तो sin 2 से sin 2 कट जाएगा, बच जाएगा cos 1 डिग्री बाई sin 1 डिग्री, डेट इज cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, sin 1 से sin 1 कट गया तो आपका आ गया cot 2 डिग्री, cot 2 डिग्री। अच्छा ये फर्स्ट टर्म से है। सिमिलरली सेकेंड टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा साइन नहीं, यहाँ cot आएगा, cot 2 डिग्री माइनस cot 3 डिग्री, ऐसा आया होगा। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा cot 89, यहाँ सेकेंड फर्स्ट माइनस सेकेंड टाइप का आ रहा है, जैसे सेकेंड में 2 माइनस 3 है तो अगले में 3 माइनस 4 आएगा, लास्ट में 89 माइनस 90 आ जाएगा, यानी cot 89 डिग्री माइनस cot 90 डिग्री। अच्छा अब देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट जो टर्म था उसका सेकेंड एलिमेंट अगले के फर्स्ट से कट रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आपका ये जो इसका सेकेंड एलिमेंट है ये अगले से कट गया होगा, डेट मीन्स कि यहाँ पर जो टर्म आया होगा दिस माइनस दिस करके, है ना, सेकेंड लास्ट में, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका सेकेंड एलिमेंट अगले के फर्स्ट से कट जा रहा है, यानी ये जो है आपका एक बार रीचेक कर लेते हैं भाई, sin 1 डिग्री है ना, तो आखिरी जो टर्म है हमारा sin 90 माइनस 89, ये तो लास्ट वाला 89 बच ही जाएगा, है ना, cot 1 डिग्री बच जाएगा, cot 1 डिग्री
नहीं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इसका सेकेंड एलिमेंट अगले के फर्स्ट से कट जा रहा है, तो हमें रिमेनिंग जो टर्म बचेगा वो ये बचेगा cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री। cot 1 डिग्री को क्या लिख लेते हैं, cos 1 डिग्री, इसको लिख लेते हैं cos 1 डिग्री बाय sin 1 डिग्री करेंगे तो sin स्क्वायर 1 डिग्री हो जाएगा, sin स्क्वायर 1 डिग्री। भाई इसमें क्या किया हमने, sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, डिवाइड किया तो हर एक टर्म में मल्टीप्लाई किया, और जब मल्टीप्लाई किया तो 1 को लिख लिया 2 - 1, 3 को सॉरी यहाँ वाले 1 को लिख लिया 3 - 2 एंड सो ऑन। sin a - b का फॉर्मूला लगा दिया। sin a - b का फॉर्मूला लगाने के बाद ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट होके, मतलब ये वाले टर्म्स एक कैंसिल आउट होके cot 1 डिग्री माइनस cot 2 डिग्री, cot 2 - 3 ऐसे करके सीरीज बन गया। फर्स्ट बचा और बाकी का सारा टर्म कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ cot 90 डिग्री बच गया था, तो cot 90 डिग्री 0 ही होता है, तो ये बेसिकली आपका 0 हो गया। तो फर्स्ट टर्म cot 1 डिग्री बचा और लास्ट बचा होगा तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो cos 1 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 1 डिग्री आ रहा है। कंपेयर कर लेते हैं, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये आखिरी में दिया हुआ है कि इसका वैल्यू जो है वो है आपका cos a डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर b डिग्री, sin स्क्वायर b डिग्री। तो साफ साफ दिख रहा है कंपेयर करने से a का वैल्यू 1 आ रहा है और b का वैल्यू भी 1 आ रहा है। a का वैल्यू हमारा 1 आ रहा है और b का भी वैल्यू 1 आ रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि देन a प्लस बी इज, तो भाई a प्लस बी यानी इसका सम आप नहीं निकाल पाएंगे, a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 71, इसका आंसर आ रहा है 2, 71 का आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 के तरफ। 72 में देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 10x। 72 में क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 2x + 3 10x इक्वल्स टू 2x + 3 10x, 2x + 3 10x इक्वल्स टू पाई, -2 पाई से 2 पाई के बीच में इसका क्या सोल्यूशन आएगा। ठीक है, और बाकी ये दिया हो कि ये माइनस प्लस माइनस π/2 3π/2, ठीक है, वो तो डिफाइन करने के लिए दिया ही है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो खास बात है भाई। देखो इसको क्या करते हैं, ये जो आपका 3 10x है, 3 10x है, इसको लिख लेते हैं पाई - 2x के बराबर। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 10x जो है 10x वो आ जाएगा आपका पाई - 2x डिवाइडेड बाई 3। अब ये चूंकि 10 अलग टाइप का है, इधर x अलग टाइप का है, इसको हम ग्राफ से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई 10x का पहली बात तो हम ग्राफ बना लेते हैं ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। 10 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये π/2 होता है, -π/2, तो π/2 से -π/2 के बीच में 10 का ग्राफ जो है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो आएगा पाई से, ये पॉइंट 0 है, x = 0, ये आपका पाई है, इस बीच में ग्राफ जो है वो ऐसा आ जाएगा आपका 10 का ग्राफ जो उस केस में ऐसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये π/2 है, ये वाला पॉइंट जो है 3π/2। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है 10 के लिए ग्राफ से ही इसको करने से हो पाएगा इजीली। तो ये 2 पाई है, ये पॉइंट क्या है आपका 2 पाई है। ठीक है, तो 2 पाई से अगर आप ग्राफ देखें तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, हमें 2 पाई तक ही कह रहा है, तो 2 पाई से इधर जाने से आगे हो जा रहा है ना, तो इधर जाने से आगे हो जा रहा है, यानी ग्राफ जो एक्चुअल ग्राफ वो बेसिकली यहीं तक में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं राइट हैंड साइड में यहाँ तक है ना, और ये आपका 2 पाई पॉइंट था, 2 पाई तक का ग्राफ ये आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव साइड में अगर बात करें ये 0 है, तो ये अगला पॉइंट जो होगा आपका वो आपका -π हो जाएगा, तो ये तुम्हारा -π पे ग्राफ ऐसे बेंड होगा। इस केस में ग्राफ जो है आपका ये ऐसे जा रहा है, ऐसे हो जाएगा, और फिर -2 पाई, तो ये पॉइंट -2 पाई है, -2 पाई में ऐसा ग्राफ चला जाएगा। उससे ज़्यादा पे तो हम आगे बढ़ जाएंगे -2 पाई से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा ये 10 का ग्राफ जो अभी तक में बन चुका है। 10 का ग्राफ कैसा आ गया, ये ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ तक में ये 10 का ग्राफ है। अब देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है राइट हैंड साइड में, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप नेगेटिव है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये जो है स्लोप नेगेटिव है, तो ये इसका ग्राफ जो आया होगा, इसका ग्राफ वो ऐसे आया होगा। इसका ग्राफ अगर हम देखें तो इसका ग्राफ ऐसा आया होगा। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट देखें, जिन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स क्या है उसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5। तो पहले 10x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, फिर पाई - 2x/3 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा तो देयर आर 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है इस इक्वेशन का 5 आ जाएगा। सो ये जो हमारा 72 नंबर क्वेश्चन था
इसको मैंने बिना सॉल्व किए ग्राफ से ही कर दिया, डेट इज इसका आंसर 5 आ रहा है। ये इंटीजर टाइप में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई, है ना। 72 हो चुका है हम लोग का, 73 आते हैं। कह रहा है कि इफ ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन। ओके, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? A4 + 3A² + 1। ओके, A4 + 3A² A4 + 3A² + 1 मल्टीप्लाइड बाय B4 + 5B² 5B² प्लस का 1 और उसके आगे का टर्म है हमारा C4 + 7C² प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइडेड बाय तो बाद में लगेंगे, ये हर एक टर्म में डिवाइड में है ना, होल डिवाइडेड बाय प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय, ये दिया हुआ है आपका A² B² C²। ओके, A² B² C²। तो देखो A² को इसके साथ क्लब कर लेते हैं, B² को इसके साथ, C² को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इवेंचुअली बने A4/A² करेंगे तो A² आ जाएगा, प्लस 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/A², और यहाँ पर वाला टर्म जो है A² से A² कैंसिल आउट होके ये 3 बन गया होगा, है ना, इनटू सिमिलरली आ जाएगा B² प्लस 1/B² और प्लस का 5, और ये लास्ट में आ जाएगा आपका C² प्लस 1/C² और प्लस का 7, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो आप क्या कीजिए, इसका मिनिमम वैल्यू है अपने को डायरेक्ट पता, जब A² और B² पॉजिटिव हो, दो नंबर A और B पॉजिटिव हो तो A + 1/A का जो रेंज होता है 2 से इनफाइनाइट होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। ये वाला जो इंटरवल है 2 से इनफाइनाइट जा रहा है और प्लस का 3। सिमिलरली इसका भी वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो मिनिमम वैल्यू इसका 2 आ रहा है, इस वाले टर्म का मिनिमम वैल्यू 2 आ रहा है, वो AMGM से भी दिख जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर से भी दिख जाएगा। ऐसे अपने को इसको एज ए रिजल्ट भी ध्यान में रखते हैं कि अगर A और B पॉजिटिव है तो A + 1/A का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 होगा, तो 2 + 3 डेट इज 5 आ रहा है, यहाँ से इसका वैल्यू मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से 2 + 5 7 आ रहा है मिनिमम वैल्यू, और यहाँ से 2 + 7 डेट इज 9 आ रहा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 35 × 9 डेट इज 315 इज द राइट आंसर। तो ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 73 था, इसका आंसर कितना आ रहा है 73 का, ये आ रहा है आपका 315। सो दिस वन विल बी फाइनल आंसर। 74 देख लेते हैं भाई। इफ 1 + α/1 - α 1 + α/1 - α 1 + β/1 - β 1 + β/1 - β 1 + γ/1 - γ आर द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन f of x = 5। अच्छा, f of x = 5 का ये रूट है, ठीक है। वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसका रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा है। क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x क्यूब -2x और प्लस का 5 = 0। इसका रूट जो है अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन f of x = 0 इज ओके। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट के हिसाब से अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा 1 + α/1 - α जो है वो x है, x मान ले, y भी मान सकते हैं। यहाँ से आप अल्फा निकालो तो 1 + α जो है वो आ जाएगा तुम्हारा x - αx। एक तरफ कर लेते हैं तो 1 + ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें निकालना बेसिकली अल्फा। ओके, तो अल्फा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 + x × अल्फा = x - 1। तो अल्फा बेसिकली आ जाएगा अल्फा x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1, ये अल्फा आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसमें अल्फा रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका अल्फा रखने से 3 × अल्फा क्यू -2 × अल्फा प्लस का 5, ये 0 हो जाएगा। तो 3 × अल्फा की जगह पे ये रख दीजिए x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का क्यूब -2 × x - 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और प्लस का 5 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आई थिंक इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा आपका 2x³ + 3x² + 13x प्लस का 2,
ये आएगा आपको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। इसको जब प्रॉपरली सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा। ये एक क्यूबिक है, क्यूबिक का मैक्सिमम 3 रूट हो सकता है, मिनिमम 1 रूट होगा, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसका जो नेगेटिव रूट है, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ से एक चीज़ अपने को समझ में आ रहा है कि मान लेते हैं इसका जो रूट है, सपोज इसका रूट पी क्यू आर है ना। तो सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, पी प्लस क्यू प्लस आर। इस सम ऑफ रूट जो है वो आ रहा है -3/2। प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये आपका 13 यानी पॉजिटिव आ रहा है। और प्रोडक्ट पी क्यू आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो आपका -1 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इससे हम ये देख पा रहे हैं चूंकि इसके रूट्स का प्रोडक्ट -1 है, यानी अगर इसके तीनों रूट के ऊपर हम बात करें तो एक रूट क्या हो जाएगा, अगर या तो तीनों रूट को नेगेटिव होना पड़ेगा या एक रूट को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो अगर तीनों रूट नेगेटिव हो गया, तो मैक्सिमम 3 रूट नेगेटिव हो सकता है, और कम से कम एक रूट को नेगेटिव होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सही है। तीनों नेगेटिव हो गया तो 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसके लिए आपको जो करना है कि भाई इसका जो है 3 रूट्स नेगेटिव होना चाहिए या एक रूट नेगेटिव होना चाहिए। अब इसके लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा भाई, इसका जो रूट वगैरह है, इस एक्सप्रेशन को फिलहाल के लिए मान लेते हैं जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, जो कि लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 2, है ना। ये आ रहा है, या शायद एक मिनट इसको ना, अब ये एग्जैक्ट भाई कैलकुलेट में शायद ये 3 आएगा, है ना। आप कैलकुलेट करिएगा, 3 2 13 2 ऐसे शायद आता है ना, 3 2 13 2, तो ये आ जाएगा आपका -2/3। तो भाई ऐसा है कि इसका जो ये 3 2 13 2 था, है ना। तो यहाँ पर क्या आया था, हमने गलत लिख लिया था, ये आपका 3 2 13 2 आ रहा है ना। तो जी ऑफ एक्स हमने माना है, ये कितना आया है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 2। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना। तो जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 13। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 आ रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स जो है हमेशा इंक्रीजिंग रहा होगा। तो यानी ये जो क्यूबिक है इसका एक ही रूट होगा, इस क्यूबिक का एक ही रूट होगा, और वो रूट नेगेटिव ही होगा, है ना। इस क्यूबिक का एक ही रूट होगा, वो समथिंग ऐसे करके गया होगा, ठीक है। तो क्यूबिक का एक ही रूट आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट की बात हो रही थी, तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट ऑफ द इक्वेशन जी ऑफ एक्स नहीं, आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का नंबर ऑफ नेगेटिव रूट की जो संख्या है वो आपका 1 हो जाएगा। सो 1 इज द राइट आंसर, 74 का आपका 1 आंसर हो जाएगा। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया है, 74 में ये दिया हुआ था कि ये रूट से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। दूसरा बात, एक क्वाड्रेटिक नहीं, मतलब क्यूबिक, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका रूट ये 1 प्लस एल्फा बाई 1 माइनस एल्फा, ये सब दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्यूबिक इक्वेशन जिसका रूट ये तीनों हो, निकाल लिया। वो निकालने के बाद ये पता चला, अब इसके रूट के नेचर के ऊपर बात किया तो प्रोडक्ट -1 आ रहा है, या तो इसका एक रूट होगा नहीं तो 2 रूट होगा। अब इसमें क्या है, सॉरी, या तो एक रूट नेगेटिव होगा नहीं तो तीनों रूट नेगेटिव होगा। तो कह रहा है कि कितने रूट नेगेटिव होगा। इसके लिए हमने इसके मतलब इस एक्सप्रेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन मालूम पड़ गया, यानी एक ही रूट होगा इसका, जी ऑफ एक्स का एक ही रूट होगा, और वो ऑफकोर्स नेगेटिव ही होगा। तो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट का जो बात था वो 1 आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 74 का 1 आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसको देखो बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 5 कॉस स्क्वायर एक्स को 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख ही लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, और रिमेनिंग टर्म में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 3/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी 1, इसका वैल्यू 1 आ रहा है,
प्लस 4 और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेते 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये लिख लिया है ना। और यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 3/2 साइन 2 थीटा, 3/2 साइन 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको और लिखते हैं 1/1 ये 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपका आ जाएगा 3 प्लस, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 प्लस, और आई टर्म जो था वो था आपका 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3/2 साइन 2 थीटा। अब इसका रेंज निकाल लेते हैं इस वाले पार्ट का। इसका रेंज मालूम है, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का रेंज होता है -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² तक। तो इसका वैल्यू इवेंचुअली आ जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस साइन के साथ यहाँ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 3/2 का स्क्वायर 9/4 से लेकर के अगेन ये 4 प्लस 9/4 तक में। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा आपका 1/3 प्लस ये कितना आ जाएगा -25/4 यानी -5/2 आ रहा है। -5/2 से 5/2 के बीच में वैल्यू आ रहा है, -5/2 से 5/2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इसको और प्रॉपर सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से ये आ रहा है आपका इक्वल्स टू 1 देखो 3 माइनस हाफ, 3 माइनस 5/2 करेंगे तो हाफ आ जाएगा, और 3 प्लस 5/2 करेंगे, मतलब इस इंटरवल में 3 को दोनों मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में ही हमने ऐड कर दिया, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 11/2। अब रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका वैल्यू आपका 2/11 से लेकर के 2 के बीच में आ रहा है ना। तो हमसे पूछा जा रहा था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन का हमने रेंज ही निकाल लिया है। इसका रेंज इतना आ रहा है, यानी इस रेंज से अगर आप देखें इसका रेंज कितना आ रहा है 2/11 से 2 तक। अगर रेंज इतना आ रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वो आ जाएगा 2। तो 75 नंबर क्वेश्चन जो था उसका आपका अगर आंसर देखें तो इसका 2 आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।